दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्य की खोज के पहले एपिसोड में। इस चैनल के द्वारा हम अपने भारत के मूल निवासी महानायकों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट के पाटन शहर में। हमारे जो मूल निवासी महानायक है वीर मेघमाया साहब जी, उनके स्मारक पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उनका उत्तर गुजरात में कहीं भी नहीं हो ऐसा एक स्मारक, हमारे मूल निवासी महानायक का स्मारक यहाँ पे बनाया गया है। हमारे मूल निवासी महानायक वीर मेघमाया साहब जी का जन्म अहमदाबाद के रणोदा गांव के एक अछूत परिवार में हुआ था। जब हम जानते हैं कि 11वीं सदी में जब उनका जन्म हुआ, तब हमारे समाज के बहुत सारे लोगों के जो पिछड़ा हुआ तबका था, उनके साथ अत्याचार, गैर बराबरी इस हद तक फैली हुई थी। तो जब वो छोटे थे तब उसी के साथ से वो उसमें ही पले पड़े हुए थे। जब थोड़े थोड़े बड़े होते रहे, तब उन्होंने सोच लिया कि मैं अपने इस समाज को ये अत्याचार, ये गुलामी, इससे आज़ाद करवाऊंगा। उस वक्त जो समाज के गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाने का जो प्रथा था, उसको नाबूद करने के लिए उन्होंने ठान रखी थी वो, और समाज जागृति का काम दिन ब दिन वो करते रहते थे। उस वक्त वीर मेघमाया साहब जी समाज को जागरूक करने के काम में लग चुके थे। उस वक्त समाज में जो कुरीतियाँ, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा जो लगी हुई थी, तो उसमें से समाज को बाहर कैसे निकाले, तो उस काम में लग चुके थे। उस वक्त के राजा के सेनापति को ये बात मालूम लग चुकी थी, तो उसने सोचा कि अगर ये अछूत उसके समाज को जागरूक कर देगा, तो उनका जो बना बनाया जो दबदबा था, तो उससे वो समाज बगावत कर देगा। वीर मेघमाया साहब जी जो अपने समाज जागृति का काम कर रहे थे, तो उनको इस काम से कैसे रोका जाए, उस बारे में उन सब लोगों ने अपने समाज से साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उस वक्त पाटन राज्य में लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। इसी वजह से सूखा पड़ा था। बिना पानी के प्रजा परेशान थी। तो उसी बात का मौका पाकर षड्यंत्रकारियों ने एक षड्यंत्र बनाया और राजा के पास गए और बोला कि हमारी प्रजा को, हमारे राज्य को इस पानी की जो तकलीफ है उनसे मुक्ति चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम किसी 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि देते हैं, तो हम पानी की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। षड्यंत्रकारों की बातों में आकर राजा ने ये ऐलान कर दिया कि पूरे राज्य में जो भी 32 लक्षण पुरुष है वो आगे आए और समाज के लिए बलिदान दे। राजा के इस ऐलान के बाद भी पूरे राज्य में से 7 दिनों तक कोई आगे नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कोई 32 लक्षण पुरुष भी हो सकता है? जब षड्यंत्रकारियों को लगा कि हमारी जो चाल है वो सफल नहीं होने वाली, तब उन्होंने राजा के पास गए और बताया कि राजा जी, हमारे राज्य में जो सूखा पड़ा है उसका जो हमने उपाय बताया था, उसका अगर हमें चाहिए तो सिर्फ हमारे राज्य में 2 ही आदमी ऐसे हैं जो हमारे लिए बलि दे सकते हैं। एक तो खुद राजा जी आप है, और दूसरा हमारे राज्य के रणोदा जो गांव है, वहाँ के अछूत जाति में जन्मा हुआ एक माया है। तभी षड्यंत्रकारियों ने अपनी एक दूसरी चाल चली और राजा जी को बताया कि राजा जी, हम आपकी बलि तो नहीं ले सकते, क्योंकि बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता। इसलिए हम माया को मनाने के लिए आपके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं और उसको लेके आ रहे हैं। राजा ने उनकी बातों में आके फिर से आदेश दिया कि जाओ उस अछूत लड़के को लेके आओ। इस बात पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस वक्त जिस समाज को उनकी परछाई से भी दूर रखा जा सकता हो, उनको ना खाने का ना पीने का कोई अधिकार दिया जा रहा हो, तब क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुमकिन है कि कोई अछूत समाज का लड़का वो बलिदान ले और उसकी वजह से हमारा पूरा कल्याण हो? ऐसा कोई सोच सकता है? आप सोचिए इस बारे में।
राजा के जो सैनिक थे वो राजा का फरमान लेके वीर मेघमाया जी जहाँ पर रहते थे रनोदा गांव में, वहाँ पर चले जाते हैं और उनके घर पर जाकर उनको परिवार को और वीर मेघमाया जी साहब को ये बताते हैं कि राजा ने आपको आदेश दिया है और पाटन की धरा पर आपको बुलाया है। और षड्यंत्रकारों ने जो षड्यंत्र रचा था उसके बारे में, सिर्फ बलि देने की जो बात थी उसके बारे में वीर मेघमाया साहब को बताते हैं। वीर मेघमाया साहब जी का जो समाज जागृति का काम था वो पता चल गया था, तो उसके रोकने के लिए उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था उसके तहत उन्होंने यह बलि देने की बात थी वो राजा के कान में रख दी थी और उसके अंतर्गत उनको वहां पर बुलाया था। तो यह बात वीर मेघमाया साहब जी को पता चल गई, लेकिन एक राजा का जो आदेश था उसको सम्मान देते हुए वीर मेघमाया जी साहब जो सैनिक आए थे उनके साथ पाटन की धरा पर चल देते हैं। वीर मेघमाया जी राजा के दरबार में अब पहुंच चुके थे। अब सोचिए कि जिस अछूत की परछाई से, यानी कि जिस शूद्र की परछाई से जो उच्च समाज के लोग थे वो अस्पृश्य हो जाते थे, आज ऐसा एक शूद्र समाज का व्यक्ति वीर मेघमाया दरबार में उपस्थित था, जिसको अगर किसी के ऊपर उसकी परछाई पड़ जाती है तो उसका सर वो धड़ से अलग कर देते थे। ऐसा आदमी वीर मेघमाया साहब आज राजा के दरबार में उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम इस समाज की बलिदान देने के लिए तैयार हो? तो वीर मेघमाया साहब एक निडर थे, सामाजिक जागृति का काम कर रहे थे। वो जानते थे कि मेरा खात्मा करने के लिए षड्यंत्रकारियों ने यह षड्यंत्र रचकर राजा के सामने और उसको यह बात अच्छी तरह से बैठा दी है कि यही 32 लक्षण वाला पुरुष है जो समाधि में यानी कि बलिदान देगा तो पानी निकलेगा। पर जो वीर मेघमाया साहब थे वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने निडर होकर राजा से कहा कि जी महाराज, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। वीर मेघमाया साहब जी ने सोचा कि अगर मैं बलि नहीं दूंगा फिर भी ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो मुझे खत्म कर ही देंगे, मार ही डालेंगे। तो वीर मेघमाया साहब जी ने मनोमन सोच ही लिया कि मैं कुछ ऐसी शर्तें रखूं जिससे मेरे समाज का उद्धार हो और मेरे जाने के बाद मेरा जो समाज है एक प्रगति के आगे चला जाए। तो यह सोचकर उन्होंने राजा जी के सामने कुछ शर्तें रखी। वीर मेघमाया जी ने पहली शर्त यह रखी कि मेरे समाज के गले में जो हांडी और उसके कमर में जो जादू लटका हुआ है वह उसे निकाल दे और मेरा जो समाज है जो नगर के पिछवाड़े हिस्से में रहता है उसको वहाँ से उठाकर नगर के बीचों बीच रहने का अधिकार दिया जाए, उसे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया जाए और हमारे समाज में जो छुआछूत की जो भावना है, हमारे समाज में जो ये अस्पृश्यता का कलंक है उसे नष्ट करके हमारे समाज को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए। राजा जी ने वीर मेघमाया जी की सारी शर्तें मान ली और 1194 महावद सातम के दिन उनकी बलि देना तय किया। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं जो उनकी समाधि जहाँ पे ली गई थी वो यहाँ पे स्मारक के रूप से हमारे बनाया गया है। साथियों, आपने देखा कि जो वीर मेघमाया जी है उन्होंने जो बलिदान दिया वो ना सिर्फ एक समाज के लिए दिया, लेकिन उन्होंने पूरे अछूत समाज के लिए ये काम किया था। क्योंकि उस वक्त के समाज के पूरे समाज के अंदर गले में हांडी और पीछे झाड़ू था, वो सबको हटाने का, और जो समाज गांव से दूर बहुत दूर रहता था उसको बीच में लाए। जो समाज को न उठने बैठने की कोई भी आज़ादी नहीं थी वो आज़ादी भी दिलवाई। और अभी जो हमारे लोग हैं, जो अछूत समाज के लोग हैं, कुछ पढ़ लिख करके आगे आ गए तो उन्होंने सिर्फ एक उनको जाति में रोक के रखा हुआ है, जाति में बांट कर रखा हुआ है। हम चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर जो वीर मेघमाया जी ने हमारे लिए काम किया है न केवल एक जाति के लिए किया है, सबके लिए किया है, तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने गुजरात के एक वीर महानायक जिन्होंने पूरे मूल निवासी समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया उसकी कहानी हमने आपके सामने पेश की। हम अपनी सत्य की खोज के चैनल के माध्यम से हमारे भारत के जितने भी मूल निवासी महानायक हैं उनकी सच्ची कहानियाँ आपके सामने पेश करें। तो ऐसे हमारे महानायकों की सच्ची कहानियाँ जानने के लिए हमारे
इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने इस कहानी को रखें, ताकि जो हमारा समाज है वो भी हमारे मूल निवासी महानायकों की असली सच्चाइयाँ जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है।